Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your chemistry teacher Masood Shah and welcome to our online classes. Student आज चैप्टर नंबर 8 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्काइल हैलाइड को डिस्कस करेंगे और अल्काइल हैलाइड को हैलोजन अल्केन्स भी कहा जाता है और कुछ किताबों में आपके लिए लिखा होगा हैलो अल्केन्स। अल्काइल हैलाइड को हैलो अल्केन्स भी कहा जाता है। क्या होते हैं अल्काइल हैलाइड? द टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच हाइड्रोजन एटम ऑफ अल्केन, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक ऐसी टाइप जिसमें अल्केन का हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय द हैलोजन एटम, रिप्लेस हो जाए हैलोजन एटम से, इज नोन एज अल्काइल हैलाइड और हैलोजन अल्केन। यानी इसकी दो डेफिनेशन होती है और इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, द डेरिवेटिव ऑफ अल्केन कंटेनिंग हैलोजन एटम एज अ फंक्शनल ग्रुप आर कॉल्ड अल्काइल हैलाइड। अल्केन के वो डेरिवेटिव जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? हैलोजन होगा। हैलोजन क्या होते हैं? क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो जो होंगे वो हैलोजन होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यानी सर वो कंपाउंड जहाँ पर अल्केन का हाइड्रोजन हैलोजन से रिप्लेस हो जाए वो अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं, या अल्केन के वो डेरिवेटिव जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप हैलोजन होगा यानी क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो होगा वो क्या कहलाएंगे? अल्काइल हैलाइड कहलाएंगे, ठीक है। यानी ये आपको एक डायग्राम नजर आ रही है, ये आपको जो है वो नजर आ रहा है, ये आपके पास अल्केन है। अगर अल्केन में से हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए और उसकी जगह X को ऐड कर दिया जाए यानी हैलोजन को ऐड कर दिया जाए तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्काइल हैलाइड के अंदर, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स के अंदर जो जैसे मिसाल के तौर पर ये आपने देखा, ये हाइड्रोजन को हम यहाँ से क्या करेंगे? रिमूव करेंगे और ऐड क्या करेंगे? X यानी हैलोजन जो है वो क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे अल्केन में। तो वो जो है अल्केन होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किस चीज़ के अंदर? अल्काइल हैलाइड्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अल्केन को यूजुअली आप किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? RH से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? RH से, ठीक है। अच्छा, अब अगर अल्केन जो है वो आपका RH होता है, अगर यहाँ से H को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, और उसकी जगह आप X को ऐड करवा दें तो H निकल जाएगा, X आ जाएगा, तो H जो होगा वो सब्सटीट्यूट हो जाएगा X से यानी हैलोजन से, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा RH के अंदर जो होगा वो कन्वर्ट होगा और ये जो RH है ये आपका क्या कहलाएगा? ये अल्काइल हैलाइड कहलाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो अल्काइल हैलाइड वो कंपाउंड जहां पर अल्केन का हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया जाए हैलोजन से, अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं। यानी सर अल्काइल हैलाइड का या हैलोजन अल्केन का जर्नल फॉर्मूला क्या होता है? जो CnH2n+1 और X, यानी अल्केन का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, ठीक है। लेकिन अल्काइल हैलाइड का जो जर्नल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 और X, यानी X जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है होता है, ठीक है। इसको आप यूँ भी देख सकते हैं, सिंपली RH से भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। यानी जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा तो वो अल्काइल रेडिकल यानी R में कन्वर्ट हो जाएगा और उस हाइड्रोजन की जगह कौन आ जाएगा? X आ जाएगा, ठीक है। वेयर R रिप्रेजेंट एन अल्काइल ग्रुप, R जो है वो अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है और X किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहाँ पर एनी हैलोजन एटम लाइक क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट। बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे, यानी अल्काइल हैलाइड की 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। यानी सर कुछ अल्काइल हैलाइड आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को हम 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं और इसके अलावा जो सेकेंड क्लास होती है वो कहलाती है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स को हम 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं और जो तीसरी क्लास होती है वो कहलाती है टर्शरी अल्काइल हैलाइड। टर्शरी अल्काइल हैलाइड को हम 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स पे। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं? प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स भी कहते हैं। सर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच टू प्राइमरी कार्बन, यानी सर वो अल्काइल हैलाइड जहां पर हैलोजन एटम जो होगा वो प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा। अब प्राइमरी कार्बन क्या होता है? कार्बन विच इज अटैच डायरेक्टली 1 कार्बन एटम, यानी वो कार्बन जो डायरेक्टली एक कार्बन एटम से अटैच होता है उसे हम प्राइमरी कार्बन बोलते हैं। और अगर प्राइमरी कार्बन जो है वो हैलोजन से अटैच होगा तो वो अल्काइल हैलाइड आपके पास 1 डिग्री या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाते हैं, ठीक है। दोबारा देखते हैं, अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच टू
प्राइमरी कार्बन। कौन से कार्बन से अटैच होगा? प्राइमरी कार्बन से अटैच होगा। और प्राइमरी कार्बन क्या होता है? दैट इज कार्बन विच इज अटैच डायरेक्टली टू वन कार्बन एटम। यानी वो कार्बन जो कि किसी एक कार्बन से अटैच है, वो प्राइमरी कार्बन कहलाते हैं। ठीक है, इसकी कुछ एग्जांपल्स आपके सामने ये नजर आ रही हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है ये ब्रोमीन जो है वो हैलोजन है। सेकेंड एग्जाम्पल में क्लोरीन हैलोजन है, यानी अल्काइल हैलाइड आइन है। और थर्ड एग्जाम्पल में आयोडीन जो है वो आपके पास हैलोजन एटम है। ठीक है, तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल में ब्रोमीन, सेकेंड एग्जाम्पल में क्लोरीन और थर्ड एग्जाम्पल में आयोडीन जो है वो आपके पास क्या है? हैलोजन एटम है। यानी सर अब हमने ये देखना है कि ये जो हैलोजन है ये जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कौन सा है। अगर वो प्राइमरी कार्बन होगा तो ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कहलाएंगे, अगर वो सेकेंडरी कार्बन होगा तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड कहलाएंगे, और अगर वो टर्शरी कार्बन होगा तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड कहलाएंगे। तो अब हमें किसे देखना है? यानी ये जो फंक्शनल ग्रुप के साथ जो अटैच कार्बन है इसे देखना है, यानी ये वाला कार्बन जिसमें ये एरो आया है इस कार्बन को देखेंगे। ठीक है, तो अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है? एक कार्बन से अटैच है। इसी तरह क्लोरीन के साथ जो कार्बन है उस कार्बन को देखना है। इसी तरह आयोडीन के साथ जो कार्बन है उस कार्बन को देखना है कि वो डायरेक्टली कितने कार्बन से अटैच है। तो फर्स्ट वाली एग्जांपल में दोबारा ये जहां पर ब्रोमीन आपके साथ अटैच है कार्बन के साथ, तो इस कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच है तो ये 1 डिग्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 डिग्री। सेकेंड एग्जाम्पल बनाए, इस क्लोरीन के साथ जो कार्बन अटैच है उस कार्बन के साथ कितने कार्बन है? डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, यानी उस कार्बन, अब ये वाला जो कार्बन है वो तो उससे आगे लगा हुआ है ना, उससे तो हमारा कंसर्न नहीं है। यानी हैलोजन जिस कार्बन के साथ है उस कार्बन के साथ डायरेक्टली कितने कार्बन है? एक कार्बन है, बाकी तो 2 हाइड्रोजन लगे हुए, तो ये भी 1 डिग्री कहलाएगा। इसी तरह आयोडीन जिस कार्बन के साथ है डायरेक्टली उसके साथ एक कार्बन अटैच है तो ये भी आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाएंगे। तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड वो अल्काइल हैलाइड होते हैं जहां पर हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ हो, अगर वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होता है तो वो आपके पास 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाता है। क्लियर हो गई यहां तक बात? ठीक है, अच्छा फर्दर आगे चलते हैं, बात करेंगे सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड को 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कहा जाता है। सर जिस तरह प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में हम कहते हैं कि हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच हो उसके साथ एक कार्बन अटैच होना चाहिए, तो 2 डिग्री में या सेकेंडरी में क्या कहेंगे? हम बोलेंगे हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होता है उसके साथ 2 कार्बन अटैच हो। जैसे यहां पर डेफिनेशन है, अल्काइल हैलाइड्स इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू सेकेंडरी कार्बन। कौन से कार्बन से? सेकेंडरी कार्बन। अब ये सेकेंडरी कार्बन क्या होता है? कार्बन विच इज अटैच डायरेक्टली टू 2 कार्बन एटम, वो कार्बन जो डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से अटैच हो। यानी हैलोजन एक ऐसे कार्बन के साथ अटैच हो जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है, या हम यूं कह सकते हैं कि हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच है अगर वो 2 कार्बन के साथ अटैच होगा तो वो सेकेंडरी या 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। देखिए 2 एग्जांपल हमने आपसे डिस्कस किए हैं। पहले एग्जांपल में ब्रोमीन जो है वो जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके इधर भी कार्बन है, उसके इधर भी कार्बन है। यानी इसी तरह सेकेंड एग्जांपल में क्लोरीन जिस कार्बन के साथ अटैच है उसके राइट साइड पे भी कार्बन है, लेफ्ट साइड पे भी कार्बन है, और हमें उसी कार्बन को देखना है, हमें उस कार्बन को देखना है जिससे हैलोजन एटम डायरेक्टली अटैच होगा। ठीक है, तो ये भी 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाएगा, और ये वाला जो कार्बन है जिससे क्लोरीन अटैच है ये भी आपके पास क्या कहलाएगा? 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फर्दर आगे चलते हैं 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पे बात करेंगे। तो अभी हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, हम जल्दी जल्दी चलेंगे। अल्काइल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज अटैच्ड टू टर्शरी कार्बन, यानी वो अल्काइल हैलाइड, यानी ये कौन से अल्काइल हैलाइड होंगे? वो अल्काइल हैलाइड जहां पर हैलोजन एटम टर्शरी कार्बन के साथ अटैच होगा। किसके साथ अटैच होगा? टर्शरी कार्बन एटम। अब टर्शरी कार्बन एटम क्या होता है? जो 3 कार्बन एटम से अटैच होता है डायरेक्टली। वो कार्बन एटम जो डायरेक्टली कितने कार्बन एटम से अटैच होता है? 3 कार्बन एटम से अटैच होते हैं, वो टर्शरी कार्बन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टर्शरी कार्बन कहलाते हैं। ठीक है, अब देखें ये आपके पास 2 एग्जांपल हैं। ठीक है, ये देखें, ये ब्रोमीन जिस कार्बन के साथ अटैच है, हमने इस कार्बन को देखना है कि ये कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच है। तो ये 1 2 3 3 कार्बन से अटैच है, और ये जो क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो भी कितने कार्बन से अटैच है? 1 2 और 3। तो ये वाला कार्बन भी 3 डिग्री, यानी ये जो है ये ब्रोमीन है यानी हैलोजन, और ये आपके पास क्लोरीन, ये भी फंक्शनल ग्रुप है। तो ये वाला कार्बन भी 3 डिग्री कहलाएगा, और ये वाला कार्बन भी क्या कहलाएगा? 3 डिग्री कहलाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से अटैच है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्लासिफिकेशन पर बात की कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी 3 तरह के जो है वो अल्काइल हैलाइड होते हैं।
फर्दर आगे चलेंगे, बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड पे कि अल्काइल हैलाइड को हम किस तरह जो है वो तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो हमारे पास पहला मेथड है वो है फ्रॉम अल्कोहल। अल्कोहल क्या होता है कि अगर अल्कीन में से एक हाइड्रोजन जो है वो OH के साथ रिप्लेस हो जाए तो वो अल्कोहल कहलाता है। आप लोगों ने IUPAC नेमिंग पूरी पढ़ी हुई है तो आपको अल्कोहल फैमिली का बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। अच्छा, अब अल्कोहल को हम डिफरेंट तरीकों से अल्कोहल से हम मुख्तलिफ तरीकों के जरिए जो है वो अल्काइल हैलाइड तैयार कराएंगे। जो पहला मेथड है वो है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद हैलोजन एसिड, यानी अल्कोहल का हम रिएक्शन करवाएंगे किस चीज के साथ, हैलोजन एसिड के साथ, ठीक है। हैलोजन एसिड क्या होते हैं, HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया। जैसे मिसाल के तौर पर ये आपने अल्कोहल ले लिया, ठीक है, ये आपके पास क्या है, अल्कोहल है विच इज CH3OH, ठीक है। इसको आपने HCl से रिएक्ट करवाया तो यहाँ पे क्या होगा कि अल्कोहल का जो OH होगा, ठीक है, अल्कोहल का जो OH है वो HCl के H के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, ठीक है। और क्या बना के देगा, H और OH जब रिएक्ट करेंगे क्या बनेगा, वाटर बनेगा, H2O बनेगा, ठीक है। तो यहाँ से जब OH निकल जाएगा तो उसकी जगह Cl जाके लग जाएगा और प्रोडक्ट आपके पास क्या बन जाएगा, CH3Cl। तो ये जो CH3Cl है ये अल्काइल हैलाइड है, ये प्रोडक्ट बन गया आपका। और ये तैयार किससे किया है आपने, ये तैयार किया है अल्कोहल से। तो अल्कोहल को आपने HCl से रिएक्ट करवाया। अब ये HCl कहाँ से आता है, ठीक है, ये आगे हमने मेंशन किया हुआ है कि HCl कहाँ से आता है। ये HCl आता है जब आप जिंक और H2SO4 को रिएक्ट करवाते हो, यानी इस रिएक्शन में जो एज अ कैटलिस्ट होगा वो क्या होगा, जिंक इन दी प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड और H2SO4 को जब रिएक्ट करवाएंगे तो उसके रिजल्ट में जो है वो आपके पास क्या बनेगा, HCl बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा, HCl बनेगा। कैसे बनता है, जिंक जो होगा वो सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड का जो H होगा वो Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पहला रिएक्शन है। इसी तरीके से अब अगर आपने अल्कोहल लिया हुआ है, इथाइल अल्कोहल, ऊपर वाला अल्कोहल कौन सा था, मिथाइल अल्कोहल। अब अगर आपने इथाइल अल्कोहल ले लिया और इथाइल अल्कोहल को अब जो आपने हैलोजन एसिड लिया है वो लिया है हाइड्रोजन आयोडाइड। कौन सा लिया है, हाइड्रोजन का आयोडाइड ले लिया। तो अब ये जो हाइड्रोजन का आयोडाइड है, तो अब ये जो C2H5OH है ये हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्ट करेगा। कैसे रिएक्ट करेगा, यानी अल्कोहल का जो OH होगा वो हाइड्रोजन आयोडाइड के H से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, H2O। क्या बन जाएगा आपके पास, H2O बन जाएगा। और जो आयोडीन होगा वो जाके C2H5 के साथ लग जाएगा और C2H5I जो है वो क्या बन जाएगा, इथाइल आयोडाइड। तो इस तरीके से आपके पास ये वाला अल्काइल हैलाइड भी क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। लाइक द सेम वे अगर आप HBr को लेना चाहेंगे तो H और OH मिलके क्या बना देगा, वाटर बना देगा, ठीक है। यानी ये देखें, ये वाला जो H, ये वाला जो OH है, अल्कोहल का OH और HBr का H मिलके क्या बनाएंगे, H2O, यानी H2O बना देंगे। और फिर जो Br होगा वो C2H5 के साथ जाके अटैच हो जाएगा और C2H5Br ये कहलाएगा आपके पास इथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमो इथेन इसका IUPAC नेम है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आपके सामने ये कंपाउंड बन गया। अच्छा, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद फॉस्फोरस हैलाइड, यानी फॉस्फोरस हैलाइड से भी हम इसको रिएक्ट करवा सकते हैं। जैसे अल्कोहल लिया हुआ है आपने CH3 CH2OH, इथाइल अल्कोहल फॉस्फोरस के हैलाइड से रिएक्ट करवा दिया, यानी PCl5 से रिएक्ट करवा दिया। तो जब आप PCl5 से रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी सब्स्टिट्यूशन होगी। यानी सब्स्टिट्यूशन किस तरह होगी कि ये जो आपके पास, यानी यहाँ पर भी आपके पास क्या होगी, सब्स्टिट्यूशन होगी। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगी कि आपके पास जो CH3 CH2OH है, ठीक है, यानी ये जो आपके पास CH3 CH2OH है, यानी ये जो एक क्लोरीन जो होगा वो आपके पास, एक क्लोरीन जो होगा वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। अच्छा, इस रिएक्शन में मैं थोड़ी सी करेक्शन भी कर दूंगा, यानी एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, ठीक है, 5 में से एक क्लोरीन यहाँ से निकलेगा और यहाँ से OH पूरा निकलेगा और यहाँ जाके लग जाएगा और ये आपके पास पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, CH3 CH2 Cl। अच्छा, अब बाकी कितने क्लोरीन रह गए, बाकी रह गए 4 क्लोरीन। 4 क्लोरीन में से एक क्लोरीन इस H के साथ रिएक्ट करके वाटर नहीं बनाएगा, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा HCl, ठीक है, एक क्लोरीन और एक H, यानी ये यहाँ से जो OH का जो H होगा H, और यहाँ पे जो 5 क्लोरीन में से एक क्लोरीन तो यहाँ आ गया, बाकी रहेगा 4 में से एक HCl में एक HCl बना देगा, बाकी रह जाएंगे 3 क्लोरीन, एक फॉस्फोरस और एक O। ये तीनों मिलके जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो कहलाता है आपके पास POCl3। क्या कहलाता है, POCl3।
फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, ऑक्सीक्लोराइड, ये साइड प्रोडक्ट मिलता है। तो जब आप क्या करते हो, इथाइल अल्कोहल को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो इथाइल क्लोराइड यानी अल्काइल हैलाइड ये आपका डिजायर प्रोडक्ट है, POCl3 ये आपका साइड प्रोडक्ट है फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, और HCl आपको मिलता है, ठीक है। इसी तरीके से अगर फॉस्फोरस का ट्राइक्लोराइड होगा, यानी फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की जगह फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड होता, तो इथाइल अल्कोहल जो है फॉस्फोरस टेट्राक्लोराइड से किस तरह रिएक्ट करता, उसको भी देख लेते हैं कि अब क्या होगा। यानी आपने जो है वो यानी एक, ये जो आपके पास कितने हैं, 3 क्लोरीन है, ठीक है। अच्छा, ये तीनों क्लोरीन जो होंगे ये यहां से OH जो होगा वो क्या होगा, निकलेगा, और यहाँ से अच्छा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ आप 3 लगाएंगे, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, यहाँ से जो आपके पास ये वाला जो OH निकलेगा, ठीक है, वो उसकी जगह पे कौन रिप्लेस हो जाएगा, यहाँ पर Cl जो होगा वो क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो OH यहाँ से निकला, Cl रिप्लेस हो गया, ठीक है। 3 मॉलिक्यूल इसलिए लिए क्योंकि इसके रिजल्ट में आपको फॉस्फोरस एसिड मिलता है, ठीक है, H3PO3 फॉस्फोरस एसिड होता है। अच्छा, अब देखो ये आपका प्रोडक्ट है, अब इक्वेशन को बैलेंस करना है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लगा देंगे, 3 लगा देंगे, क्योंकि फॉस्फोरस एसिड में ऑक्सीजन कितने होते हैं, 3 होते हैं, हाइड्रोजन भी कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। और एक फॉस्फोरस होता है, तो यहाँ पर 3 क्लोरीन जो है, यहाँ से जो 3 OH निकलेंगे वो फॉस्फोरस एसिड बनाने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी तरीके से रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद थायोनाइल क्लोराइड, यानी अगर थायोनाइल क्लोराइड से अल्कोहल को रिएक्शन करवाएं, यानी थायोनाइल क्लोराइड होता है SOCl2। अच्छा, अब देखें, जैसे मिसाल के तौर पर आपने C2CH3 CH2OH लिया, इसको थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाया, तो सिंपल यहाँ से यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो ये H है, ठीक है, ये H और एक Cl, दो में से एक Cl मिलके क्या बनाएंगे, आपको ये प्रोडक्ट में HCl दे देंगे, क्या दे देंगे, HCl दे देंगे, ठीक है। तो ये जो OH होगा यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और इसकी जगह पे यहाँ प्रोडक्ट में Cl आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका अल्काइल हैलाइड बन गया। अब जो आपका H जो निकलेगा वो एक Cl के साथ ये करके HCl बना देगा, ठीक है। अच्छा, और जो बाकी यहाँ पे जो यहाँ से जो O निकलेगा, यानी ये वाला जो ऑक्सीजन होगा, ये इस SO के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और बना देगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, आपको साइड प्रोडक्ट में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl दो तरीके के प्रोडक्ट मिले थायोनाइल क्लोराइड के रिजल्ट में। और इसी तरह अगर आपने जो है वो प्रोपाइल यानी प्रोपेनोल लिया होगा, उसको भी थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करवाओगे, रिएक्शन वही होगा कि यहाँ से H निकलेगा, Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बना देगा। ये वाला जो ऑक्सीजन होगा, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन होगा ये SO के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ से OH से निकला और Cl आ गया, यहाँ पे Cl आ गया, ये आपका अल्काइल हैलाइड बन गया, ठीक है। और इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। फिर थर्ड जो रिएक्शन होता है वो होता है अल्कोहल को ही आप रिएक्शन करवाते हो फॉस्फोरस हैलाइड से। यानी अब आपने क्या किया, फॉस्फोरस का हैलाइड ले लिया, यानी PCl3 ले लिया, ठीक है। तो ये इक्वेशन मैं आपको दोबारा इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पिछली पुरानी वाली इक्वेशन में नाम नहीं लिखा हुआ था। तो यानी आपने क्या किया, अल्कोहल को PCl5 से अगर रिएक्ट करवाओगे तो रिएक्शन वही होगा जो हम पीछे देख चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, H जो होगा एक Cl के साथ ये करके HCl बना देगा, एक ये P, हाँ मैं आपको दिखाता हूँ कि एक H क्या करेगा, ये वाला जो H होगा ये एक Cl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा आपके लिए HCl, ठीक है। अच्छा, यहाँ से OH निकलेगा, उसकी जगह Cl आ जाएगा, तो अल्काइल हैलाइड बन गया। अच्छा, बाकी पीछे क्या रह जाएगा, बाकी पीछे आपके पास रह जाएगा ये वाला फॉस्फोरस, 3 क्लोरीन यहाँ से बचेंगे और एक ऑक्सीजन यहाँ से बचेगा, ठीक है। ये तीनों मिलके क्या बना देंगे, POCl3। इक्वेशन भी आपके पास बैलेंस है। इसी तरीके से अगर PCl3 लेंगे तो जो प्रोडक्ट बनता है वो फॉस्फोरस एसिड कहलाता है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। POCl3 को फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं, H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरस एसिड। अच्छा, नेक्स्ट जो आपकी प्रिपरेशन है, ये आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, CH2 क्या कहलाता है, अल्कीन कहलाता है। इस अल्कीन को जब आप रिएक्ट करवाओगे HCl के साथ, तो ये वाला जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा आपके पास, यानी ये जो आपको डबल कोवेलेंट बॉन्ड नजर आ रहा है, ये दो डबल कोवेलेंट बॉन्ड हैं, ठीक है। ये जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ब्रेक हो जाएगा, यानी डबल कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ब्रेक होगा। एक कार्बन के साथ H लगेगा, दूसरे कार्बन के साथ क्या लग जाएगा,
Cl लग जाएगा। जिस कार्बन के साथ H लगेगा वो CH2 तो ऑलरेडी था, वो CH3 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और दूसरे कार्बन के साथ क्या लग जाएगा, Cl। ठीक है, तो आपने अल्कीन को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जब रिएक्ट करवाओगे तो क्लोरोइथेन आपको प्रोडक्ट मिलेगा जो कि अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो इस तरह सेकेंड प्रिपरेशन जो है वो किस तरह है, फ्रॉम अल्कीन, यानी अल्कीन अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद हैलोजन एसिड सच एज HCl, HBr, HI। इसको चाहो तो HCl से रिएक्ट करवाओ, चाहो तो HBr से रिएक्ट करवाओ, चाहो तो HI से रिएक्ट करवाओ। रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर देखा जाए तो HI की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, उससे कम HBr की होती है और उससे कम किसकी होती है, HCl की रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो, अच्छा इसी तरह अगर आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो हम ये चैप्टर नंबर 7 में मार्कोनिकॉफ रूल पे बात कर चुके हैं। दी मोड ऑफ एडिशन फॉलो मार्कोनिकॉफ रूल सच इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल अल्कीन्स, यानी अनसिमेट्रिकल अल्कीन का मतलब ये है कि आपके पास ये वाली अल्कीन होगी, यानी जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है वो दोनों कार्बन डिफरेंट है, एक कार्बन के साथ 2 H लगे हुए, एक कार्बन के साथ 1 H लगा हुआ है। ठीक है, अब ये अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। अब अगर इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन को आप रिएक्ट करवाओगे हाइड्रोजन एसिड के साथ, यानी HCl, HBr, HI के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ब्रेक होगा। ठीक है, अच्छा क्या ये वाला मॉलिक्यूल मिलेगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ये देखें ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ब्रेक हो गया। अब H उस कार्बन के साथ जाके लगता है जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं, ये मार्कोनिकॉफ रूल बोलता है। तो आपने देखा कि ये वाला जो कार्बन है इसके साथ ऑलरेडी हाइड्रोजन 2 है, तो तीसरा वाला जो हाइड्रोजन है वो इसी कार्बन के साथ लगा, और क्लोरीन कहाँ लगा, यहाँ आके क्लोरीन लगा, क्योंकि उस कार्बन पे क्लोरीन लगेगा जहां हाइड्रोजन कम होंगे और हाइड्रोजन वहां जाके लगेगा जहां हाइड्रोजन क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल्स क्या होगा, फॉलो होगा। ठीक है, ये देखिए ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में आपको ब्रेक होता हुआ नजर आ रहा है। जब अनसिमेट्रिकल अल्कीन होगा तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ब्रेक होगा तो एक कार्बन तो हाइड्रोजन उस कार्बन पे जाता है जहां पर ऑलरेडी हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये रूल है मार्कोनिकॉफ। अल्केन से भी तैयार कर सकते हैं। अल्केन अंडरगो फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन व्हेन रिएक्ट विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू गिव अल्काइल हैलाइड, यानी आपको पता है चैप्टर नंबर 7 में हम बात कर चुके हैं। अल्केन को भी जो है, यानी जो अल्केन है जब वो रिएक्ट करेगा, रिएक्ट्स विद क्लोरीन और ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट टू गिव अल्काइल हैलाइड। जैसे मिसाल के तौर पर ये CH4 को, यानी अल्केन है, इसको आपने Cl2 से रिएक्ट करवाया इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट, तो इसका एक H इस Cl के साथ रिएक्ट करके HCl बनाएगा और इसका जो दूसरा वाला Cl होगा वो CH3 के साथ जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये तरीका है। इसी तरह अल्काइंस के साथ भी हम तैयार कर सकते हैं। अल्काइन से भी हम अल्काइल हैलाइड जो है वो तैयार कर सकते हैं। किस तरह तैयार कर सकते हैं अल्काइन से अल्काइल हैलाइड, ये 2 स्टेप में होता है। सबसे पहले हम अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करते हैं। देखें ये आपको अल्काइन जो है वो नजर आ रहा है। ठीक है, ये देखें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वाला अल्काइन है, इथाइन इसका नाम है। ये H2 से रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ निकल। ये जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होगा ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड में ब्रेक होगा। हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन था तो एक एक हाइड्रोजन और आ जाएगा, तो ये CH2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड CH2 हो जाएगा। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या हुआ कि ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में ब्रेक हुआ, यानी अल्काइन से अल्कीन में कन्वर्ट हुआ। अब क्या होगा, अल्कीन जो होगा वो अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट होगा। कैसे कन्वर्ट होगा, ये जो अल्कीन है जहां कार्बन कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, अब ये HBr से रिएक्ट करेगा। ठीक है, अब वहां पर क्या, अब देखें, अब क्योंकि ये दोनों सिमेट्रिकल कार्बन है तो यहाँ मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा। कहीं भी ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ब्रेक होगा, कहीं पर भी जो है, यानी ये जो आपके पास ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है, ठीक है, ये देखें ये वाला जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, ब्रेक होगा। एक कार्बन के साथ H लग गया, एक कार्बन के साथ Br लग गया। ठीक है, देखें ये आपके पास अल्कीन है, जब ये HBr से रिएक्ट करेगा तो इट विल गिव यू अल्काइल हैलाइड। ठीक है, अच्छा ये अल्काइल हैलाइड बन गया। अब देखें मैं आपको बॉन्ड जरा दिखाता हूँ कैसे बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। देखें ये जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जाके क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसी तरह ऊपर वाले में भी हो रहा है, ऊपर वाले का जो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड में जाके क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड को आप अल्काइन से भी क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। किस तरह तैयार करेंगे, उसके तैयार करने का तरीका ये है कि आप जो है सबसे पहले अल्काइन को अल्कीन में कन्वर्ट करेंगे, फिर अल्कीन को जो है वो अल्काइल हैलाइड में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे।
अब बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल हैलाइड्स पर कि अल्काइल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमो मीथेन एंड फ्लोरोमीथेन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। तो ये सब की सब क्या होती हैं, रूम टेम्परेचर पर गैसेस होती हैं। अदर अल्काइल हैलाइड अप टू 18 कार्बन, बाकी इनके ऊपर के जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। एंड दोज बियॉन्ड C18 यानी 18 से ऊपर वाले जो अल्काइल हैलाइड होते हैं वो कलरलेस सॉलिड होते हैं। तो हमने क्या बात डिस्कस किया, क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरो और क्लोरोमीथेन, क्लोरोइथेन, ब्रोमोमीथेन एंड फ्लोरोमीथेन आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, ये गैसेज होती हैं और इनके अलावा जितने भी अल्काइल हैलाइड होते हैं कार्बन नंबर 18 तक वो सब के सब कलरलेस लिक्विड्स होते हैं। एंड दोज बियॉन्ड C18 आर कलरलेस सॉलिड, और इनसे आगे वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस सॉलिड होते हैं। अल्काइल हैलाइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी इनसॉल्युबल होते हैं ये वाटर के अंदर बिकॉज दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। नेक्स्ट क्या है, अल्काइल हैलाइड्स आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं। और फोर्थ प्रॉपर्टी है अल्काइल हैलाइड हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कीन्स ऑफ कंपैरेबल मॉलिक्यूलर वेट, यानी इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है एज कंपेयर टू अल्केन के मुकाबले में। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारी ये जो क्लास है आज की वो कंप्लीट होती है। इस क्लास को अटेंड करने का बहुत बहुत शुक्रिया। अब ज़रा हम क्विक सा रिव्यू ले लेते हैं इस क्लास का कि इस क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया। देखिए, इस क्लास में सबसे पहले हमने आपको अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशंस बताई, ठीक है। उसके बाद हमने आपको बताया कि इसका जर्नल फार्मूला क्या होता है, ठीक है। फिर हमने आपको बताया कि इसके जर्नल फार्मूले के बाद इसकी क्लासिफिकेशन बताई कि 3 क्लासिफिकेशन होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। फिर हमने आपको 1 डिग्री के बारे में बताया कि 1 डिग्री वो होता है जहां पर हैलोजन प्राइमरी कार्बन से अटैच होता है। प्राइमरी कार्बन वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच होता है। फिर आपने एग्जाम्पल देखी और फिर आपने देखा कि ये जो हैलोजन थे ये जिस कार्बन के साथ अटैच थे वो डायरेक्टली एक कार्बन से अटैच है, तो ये तीनों जो होंगे वो क्या होंगे, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड होंगे। फिर आपको हमने सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड के बारे में बताया जिसको 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कहते हैं। सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड वो अल्काइल हैलाइड जहां पर हैलोजन एटम सेकेंडरी कार्बन से अटैच होता है। सेकेंडरी कार्बन वो कार्बन होता है जो डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच होता है। ये 2 एग्जाम्पल दिखाई। इन 2 एग्जाम्पल में आपने इस वाले कार्बन को कंसीडर करना है, ये डायरेक्टली 2 कार्बन से अटैच है तो ये सेकेंडरी, ये 2 डिग्री है। इसी तरह ये वाला कार्बन आपने देखना है जो हैलोजन से डायरेक्टली अटैच है, ये भी 2 कार्बन से अटैच है, 2 कार्बन से डायरेक्टली अटैच है, तो ये भी क्या कहलाएगा, 2 डिग्री कहलाएगा। फिर हमने आपको 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के बारे में बताया कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स क्या होते हैं। हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच हो, अगर वो कार्बन 3 कार्बन से अटैच है तो ये 3 डिग्री कहलाते हैं। फिर हमने आपको प्रिपरेशन के बारे में बताया कि हम अल्कोहल से भी इसको तैयार कर सकते हैं। अल्कोहल से तैयार करने के हमने आपको मेथड बताया। फिर हमने आपको जो है वो बताया कि अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड से भी तैयार किया जा, अल्कोहल को थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्ट करके भी आप अल्काइल हैलाइड तैयार कर सकते हैं। और फिर हमने आपको बताया कि जब आप अल्कोहल को रिएक्ट करवाओगे फास्फोरस हैलाइड से, जैसे PCl5 से या PCl3 से, तो उसके रिजल्ट में आपको जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनके नेम्स भी हमने आपको बताए। फिर हमने आपको बताया कि अल्कीन से भी तैयार किया जाता है। अल्कीन को जब आप HCl से रिएक्ट करवाओगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ब्रेक होगा, एक कार्बन के साथ H लगेगा, दूसरे कार्बन के साथ Cl लगेगा। हाइड्रोजन क्लोराइड को रिएक्ट करवाया जब अल्कीन के साथ तो क्लोरोइथेन मिला आपको, ठीक है। रिएक्टिविटी ऑर्डर का बताया गया कि HI का बॉन्ड क्योंकि वीक होता है इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड HBr का होता है इसलिए उसकी रिएक्टिविटी उससे कम होती है, और उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है वो HCl का होता है, तो जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा कम होगी। फिर हमने आपको बताया कि अगर अल्कीन अनसिमेट्रिकल होगा और फिर आप उसको HCl से रिएक्ट करवाओगे तो डबल कोवेलेंट बॉन्ड तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन अब मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। अब मार्कोनिकॉफ रूल इस तरह अप्लाई होगा कि मार्कोनिकॉफ रूल इस तरह जाके अप्लाई होगा कि वो कार्बन जिसमें हाइड्रोजन और एटम ऑलरेडी कम है वहाँ पर जाके जो हाइड्रोजन वहाँ जाके अटैच होगा जहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन जो है वो क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। फिर आपको हमने बताया कि अल्कीन से भी तैयार किया जाता है, अल्काइन से भी तैयार किया जाता है। अल्काइन से दो स्टेप में होता है, पहले अल्काइन को अल्कीन में, फिर अल्कीन को जो है वो HBr से जब रिएक्ट करवाओगे तो वो अल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट होगा।
हमने जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बाद क्लास लेने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।